नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को अयोध्या में श्री राम मंदिर का भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने श्री राम मंदिर के भूमि पूजन का टेलीविजन पर सीधा प्रसारण देखा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में श्री राम मंदिर का भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया। कई वर्षों के संघर्ष के बाद आज ये स्वर्णिम अवसर आया है। देश और अयोध्या में सैकड़ों परिवार ऐसे हैं जो काफी समय से अखंड रामायण का पाठ एवं रामधुन कर रहे हैं। श्रीनगर के सुमाड़ी में प्रस्तावित एनआईटी को लेकर लगातार असमंजस की स्थिति बनी हुई है। यहाँ के भूमिदाताओं और स्थानीय लोगों ने एक पत्र जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को भेजा है। लोगों ने कहा है कि शीघ्र ही यदि सुमाड़ी में कैंपस का निर्माण शुरू नहीं होता तो वो लोग आंदोलन करेंगे। आपको बता दें, एनआईटी के लिए 120 हेक्टेयर जमीन की जरूरत थी। तब सुमाड़ी और आसपास के गांव के लोगों ने अपने 169 हेक्टेयर जमीन खुशी खुशी इस संस्थान को दान में दे दी थी। जैसा कि हाईकोर्ट के बाद जो निर्णय आया है, उसके बाद हम सरकार से ये दरख्वास्त करना चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द कार्य को संपन्न करने की कोशिश कीजिए और हमारी क्षेत्रीय जनता को इतने सालों तक गुमराह किया है, उस गुमराह से पर्दा हटाने की कोशिश कीजिए। आज एनआईटी के स्थायी निर्माण के लिए जो बात हो रही है, उसके संदर्भ में कहना चाहूँगा कि 2009 से और 2020 ये लग गया है, अभी तक इस मामले का निस्तारण नहीं हो पाया है। 2009 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री डॉक्टर निशंक जी के द्वारा सुमाड़ी में भूमि चयन की गई थी। कुछ एनआईटी के अधिकारियों की वजह से और कुछ सीपीडब्ल्यूडी के इंजीनियर की वजह से सुमाड़ी की जो दान दी गई जमीन थी एनआईटी की, उस जमीन को गलत तरह से हाई कोर्ट नैनीताल में पेश किया गया है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ में राज्य सरकार और केंद्र सरकार को जो तथ्य और जो स्टेटमेंट देना चाहिए था हाई कोर्ट में नहीं दिया, जिसमें कहना चाहिए था कि ये जो बिल्डिंग, जो भवन, जो भी वहाँ पे बनेगा वो भूकंप की दृष्टि से बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। एनआईटी विकास समिति और 11 साल के उपरांत भी आज भी जो माननीय हाईकोर्ट नैनीताल का फैसला आया है, उससे पूरे क्षेत्रवासी एक दुविधा में है, असमंजस में है कि आखिर राज्य व भारत सरकार की क्या स्पष्ट नीति है स्थायी व अस्थायी कैंपस एनआईटी को लेकर के। और सभी में एक विरोधाभास है, जहां सरकार स्वरोजगार की बात कर रही है। अयोध्या में 500 सालों के बाद राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम किया गया। इसी अवसर पर कोटद्वार में स्थानीय झंडा चौक पर राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े कार्यकर्ता और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े और आतिशबाजी की और अपनी खुशी जाहिर की। इससे पूर्व ढोल नगाड़ों के साथ शहर में एक जुलूस भी निकाला गया। 500 वर्षों बाद हिंदू समाज को एक ऐसा अवसर प्राप्त हुआ है जब वो अयोध्या के अंदर अपने आराध्य भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण करने के लिए जा रहा है। 500 वर्षों के अंदर हिंदू समाज के लाखों लोगों ने अपना बलिदान दिया और संघर्ष किया। इस लड़ाई के अंदर हमसे पहले भी ना जाने कितनी पीढ़ियाँ, कहते हैं कि लगभग 20 पीढ़ियाँ भगवान राम के इस मंदिर निर्माण के संघर्ष में चली गई। रक्षाबंधन के मौके पर देवप्रयाग विधायक अपनी विधानसभा में जाकर रक्षाबंधन के त्योहार में शरीक हुए। आपको बता दें, इस मौके पर देवप्रयाग विधायक विनोद कंडारी को कई जगहों पर राखियां पहनाई गई। विनोद कंडारी ने कहा कि राखी का त्योहार भाई बहन के आपसी प्रेम का त्योहार है। सभी देवप्रयाग वासियों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज रक्षाबंधन के कार्यक्रम में आज देवप्रयाग में भी बहनों के द्वारा राखी और रक्षाबंधन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। और आज नगर पंचायत में भी जो है अपनी नगर पंचायत के अध्यक्ष कैलाशी देवी द्वारा जो है रक्षाबंधन का कार्यक्रम किया गया। कोरोना महामारी के चलते टिहरी जनपद में प्रवासियों की भारी संख्या में वापसी हुई है। प्रवासियों को रोजगार से जोड़ने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा रूपरेखा तैयार करते हुए धरातल पर लागू करने के प्रयास निरंतर जारी हैं। इसी क्रम में जिलाधिकारी ने विकासखंड नरेंद्र नगर के ग्राम रौंदोली पहुंचकर अनार के पौधों का रोपण किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने ग्राम वासियों को फल उद्यान के साथ साथ बकरी पालन, मुर्गी पालन और फलदार पेड़ों के बीच सब्जियों का उत्पादन कर आमदनी में बढ़ोतरी के टिप्स भी दिए। टिहरी जिले के अंतर्गत घनसाली विधानसभा के पूर्व विधायक भीमलाल आर्य डीएम कार्यालय के बाहर 50 मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। पूर्व विधायक ने सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी पूर्ववर्ती सरकार में जो शासनादेश जारी हुए थे, उन शासनादेशों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई, जिस कारण वर्तमान सरकार घनसाली क्षेत्र की उपेक्षा कर रही है। वर्तमान सरकार घनसाली की घोर उपेक्षा कर रही है और पूर्ववर्ती सरकार द्वारा घनसाली के बुनियादी विकास के लिए तमाम मोटर मार्गों की वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हुई थी। 18 स्टील गार्डर पुलों की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हुई थी। लेकिन आज ये गवर्नमेंट जो है उन शासनादेशों पर काम नहीं कर रही है, जिससे जनता परेशान है, बुनियादी सुविधाओं से त्रस्त है। और दूसरा विषय हमारा जो टेहरी बांध हम लोगों की छाती पर बना है,
और घनसाली भी उससे प्रभावित, तमाम हमारा पूरी टिहरी जिला प्रभावित है। हमने ये मांग की है, पूर्व में हमने आंदोलन किया तो इन्होंने टाइम बाउंड में खोल दिया कि भाई टाइम बाउंड के अंदर आपको टिहरी बांध के ऊपर आवागमन होगा। आचार्य बालकृष्ण के जन्मदिन पर टिहरी में पतंजलि योगपीठ के कमल सिंह मेहर ने हरिद्वार से आए हुए गिलोय तुलसी के पौधों को वितरित किया। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी में गिलोय एवं तुलसी बहुत ही उपयोगी है, जिससे इम्यूनिटी पावर बढ़ती है और शरीर स्वस्थ रहता है। टिहरी में उन्होंने लगभग 2500 पौधों को वितरित करने का लक्ष्य रखा है। गिलोय में तो सर्वगुण है, उसको अमृता भी कहते हैं। उसमें बहुत सारे गुण हैं। आपके देखिए जैसे प्लेटलेट कम हो जाते हैं, कहीं वो बुखार आता है, किसी हर प्रकार के, आजकल ये कोरोना है, कोरोना से लड़ने के लिए भी इसमें बहुत बड़ी शक्ति है। तुलसी में इम्यूनिटी बढ़ाती है, तुलसी है, ये है, हल्दी है और क्या कहते हैं अश्वगंधा है। ये सब चीज़ें अगर मिला के इसका क्वाथ बनाया जाए और इसको पिया जाए तो निश्चित रूप से ये हम लोग जो है कोरोना से लड़ सकते हैं। टिहरी जिले के नगरपालिका चंबा के धरासू राजमार्ग पर अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन होने के अवसर पर भक्तों ने पटाखे जलाकर मिष्ठान वितरित किया और जश्न मनाया। इस मौके पर पूर्व जिलाध्यक्ष युवा मोर्चा संदीप रावत ने कहा कि पिछले 500 साल से इस मंदिर की मांग हो रही थी, अब जाकर ये मांग पूरी हो पाई है। पिछले विगत 500 वर्षों से हिंदू समाज राम मंदिर की बाट जोह रहा था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज अयोध्या जाकर हम सब करोड़ों हिंदू आस्था का जो प्रतीक है राम मंदिर, उसका आज शिलान्यास किया है। अयोध्या में श्री राम मंदिर के शिलान्यास के अवसर पर हल्द्वानी शहर को भी धूमधाम से सजाया गया। पूरे शहर में रोशनी की व्यवस्था पहले से ही कर ली गई है। यही नहीं, हल्द्वानी जय श्री राम के जयकारों से गूंज उठा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक ये ऐतिहासिक पल है जब पूरे देशवासी श्री राम का भव्य मंदिर का शिलान्यास होते हुए देख पाए। इसीलिए हल्द्वानी के बाजारों में लाइट्स और जय श्री राम के ध्वज लगाए गए हैं, जिसके बाद प्रसाद वितरण और आतिशबाजी भी की गई। हम लोग पूरे शहर को भगवा रंग के झंडों से और बिजली की मालाओं से, शाम को दीपकों से और फल वितरण और मिठाई वितरण के द्वारा इस उत्सव को भव्यता से मनाने का प्रयास करें। इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रहा है। पिछले 500 वर्षों से जिसका इंतजार था सभी देशवासियों को, सभी धर्म प्रेमियों को, कल 5 अगस्त को उच्च न्यायालय द्वारा जो हमें हमारे पक्ष में फैसला आया है उसका सम्मान करते हुए कल अयोध्या में भूमि पूजन का आयोजन है। उसी उपलक्ष्य में हल्द्वानी में प्राचीन शिव मंदिर कमेटी द्वारा पूरे शहर को ये बिजली की मालाओं से सजाया गया है, भगवा ध्वज से सजाया गया है। पिछले करीब 5-6 दिन से पूरे शहर में घूम के जाए इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि कल के जो 5 तारीख है इसको ऐतिहासिक बनाते हुए हर घर में और हर दुकानों में दिए जलाए जाएं और उसको दिवाली आने से पहले ही दिवाली जैसा उससे बढ़कर उसका माहौल तैयार करा जाए। अयोध्या में श्री राम मंदिर के शिलान्यास को लेकर श्रद्धालु और आम लोगों में जगह जगह पर उल्लास देखने को मिल रहा है। जो लोग इस ऐतिहासिक पल का गवाह अयोध्या जाकर नहीं बन सके, उन लोगों ने श्री राम के दरबार में सुंदरकांड के जरिए अपनी हाजिरी लगाई। हल्द्वानी के 4 धाम मंदिर में सुबह 8 बजे से ही सुंदरकांड का आयोजन किया गया और मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया। हल्द्वानी के अनेक मंदिरों में शाम को दीपदान भी किया गया। आज बहुत ही हर्षोल्लास का दिन है। अयोध्या में राम मंदिर का भव्य उद्घाटन होने जा रहा है। इसी सोच और उद्देश्य के साथ श्री चारधाम मंदिर फतेहपुर गुजराड़ा में हम लोगों ने यहाँ पर सुंदरकांड का आयोजन किया गया है। 500 वर्ष का जो हमारा ये प्रण था ये आज पूर्ण हो चुका है और राम मंदिर में आज शिलान्यास होने वाला है, जहां माननीय प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। उस कार्यक्रम को मद्देनजर रखते हुए एक दीपोत्सव के रूप में सुंदरकांड भी हमारा प्रातः 8 बजे से यहाँ प्रारंभ हो चुका है। बहुत हर्ष का विषय है और बहुत ही हमारी आस्था के एक विश्वास का विषय है कि श्री रामचंद्र जी का श्री राम जन्मभूमि पे विगत कई वर्षों से जो मंदिर था, विगत कई पीढ़ियों से जो हमने ये मंदिर देखा था, वो मंदिर आज पुनर्निर्माण की ओर अग्रसर है एक भव्य रूप में। चमोली जिले में भी विभिन्न मंदिरों में सुंदरकांड का पाठ किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने सुंदरकांड का आनंद लिया। वहीं दूसरी ओर भू वैकुंठ बद्रीनाथ धाम भी पूरी तरह से सजाया गया। बद्रीनाथ धाम में भी पंडितों के द्वारा सुंदरकांड का पाठ किया गया। राम मंदिर भूमि पूजन को लेकर लोगों में खुशी साफ तौर पर देखने को मिली। लोगों का कहना है कि अयोध्या में राम मंदिर बनने से पूरा देश उत्साहित है। पूरा देश आज राम जन्मभूमि अयोध्या शिलान्यास और वहाँ पर जो मंदिर निर्माण होने जा रहा है, उस खुशी में पूरा देश आज हर्षोल्लास के साथ जगह जगह पर भगवान श्री राम की आराधना और पूजा कर रहे हैं। भगवत चरणारविंद की कृपा से ये हमारा सौभाग्य है। सिद्ध गंधर्व ऋषि मुनि की तपस्थली तपोवन और यही पास में जो द्रोणागिरी पर्वत है,
रामायण काल से इसका अपना अस्तित्व बना हुआ है और अपना यह क्षेत्र अपने आप में सांस्कृतिक दृष्टि से, पर्यटन की दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से यह तपोवन अपने आप में महान और पुण्य स्थान है। हम लोगों का सौभाग्य है कि रामलला का मंदिर 500 साल पुराना जो विवादों में था, आज उसका शिलान्यास अयोध्या में हो रहा है। साथ ही पूरा देश, क्या जितने भी देश से बाहर जितने भी हिंदू लोग हैं, सब आज इसको बड़े पर्व के रूप में मना रहे हैं। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।